गुड मॉर्निंग हमारे क्लास 10th के प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे आपका प्रोज का जो 5वां चैप्टर चल रहा है दी 100 डेसेस फर्स्ट का। आज हम लोग देखेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। जितने भी प्यारे बच्चों इसमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिए हुए हैं, आज हम लोग सभी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखेंगे आपके प्रोज के 5वें चैप्टर दी 100 डेसेस फर्स्ट का। और इसके पहले प्यारे बच्चों इस चैप्टर का हमने हिंदी एक्सप्लेनेशन मींस हिंदी व्याख्या करा चुके हैं। इसका प्यारे बच्चों आपका पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आंसर जितने थे उसे करा चुके हैं। इसका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन प्यारे बच्चों कंप्लीट करा चुके हैं। और इसके साथ साथ अभी तक आपका प्रोज का 4 चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। ये आपका 5वां चैप्टर चल रहा है। पोएट्री में प्यारे बच्चों आपकी 6 पोएम पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। और सप्लीमेंट्री रीडर में प्यारे बच्चों आपका 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। यदि इसमें से कुछ भी आपका छोटा हुआ हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी है यूपी बोर्ड क्लास 10 इंग्लिश न्यू सिलेबस करके आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी है प्यारे बच्चों। उसमें सारी क्लासें एक शेड्यूल वाइज लगी हुई हैं। जैसे क्लासें चली हुई हैं पहली क्लास से लेकर के अब तक जितनी क्लासें हुई हैं सारी क्लासें एक शेड्यूल वाइज लगी हुई हैं प्यारे बच्चों। उसमें जाकर के जहां से भी आपका छोटा है आप वहां से कंप्लीट कर सकते हैं। तो जल्दी से प्यारे बच्चों आज की टॉपिक से हम लोग जुड़ जाते हैं। आज हम लोग देख लेते हैं दी 100 डिशेस फर्स्ट का लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। जल्दी से देख लेते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ देखिए प्यारे बच्चों आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिए हुए हैं। आज हम लोग जल्दी से इसमें जितने भी आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है सभी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन एक ही क्लास में आपका कंप्लीट हो जाएगा प्यारे बच्चों। हम लोग पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए आपका पहला लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। और पहले क्वेश्चन पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और क्लास 10 के सभी बच्चों में शेयर और करेंगे प्यारे बच्चों, ये आपकी जिम्मेदारी है। पहला क्वेश्चन क्या है जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट हैड वेंडा हैव 100 डिशेस मींस व्हाट हैड वेंडा हैव 100 डिशेस मींस क्या वेंडा के पास 100 डिशेस थी मींस 100 पोशाकें थी। व्हाट हैड वेंडा हैव और दूसरा हैव का मतलब है एक तो हेल्पिंग वर्ब हो गई, पहला हैड हेल्पिंग वर्ब हो गई और दूसरा हैव जो है प्यारे बच्चों उसका मतलब है कि यहाँ पर रखने के संदर्भ में है। वो हेल्पिंग वर्ब नहीं है, वो रखने के संदर्भ में है। मींस जो है क्या वेंडा के पास जो है 100 डिशेस थी मींस 100 पोशाकें थी। ये पहला क्वेश्चन पूछा है। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा है व्हाई डिड सी से, उसने ऐसा क्यों कहा। से सो मींस उसने वैसा क्यों कहा था। उसने ऐसा क्यों कहा था मींस उसने कैसा क्यों कहा था। उसने जो कहा हुआ था कि उसके पास 100 डिशेस है, उसने ऐसा क्यों कहा हुआ था उससे पूछा है। एंड हाउ डिड सी प्रूव दैट, और उसे वह किस प्रकार से सिद्ध करती है। तो किस प्रकार से सिद्ध करती है, 100 डिशेस की जो है ड्राइंग बना करके सिद्ध करती है ना, तो ये हो जाएगा। तो जल्दी से प्यारे बच्चों इसमें 3 क्वेश्चन पूछा है तो जल्दी से हम लोग तीनों क्वेश्चन का एक एक करके जल्दी से प्यारे बच्चों हम लोग इसका पहले क्वेश्चन का उत्तर देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों आपका फर्स्ट फ्लाइट प्रोज चैप्टर 5 दी 100 डिशेस फर्स्ट यूपी बोर्ड इंग्लिश क्लास 10th लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन यूट्यूब हो गया आपका डायमंड एकेडमी क्लासेस। आपके चैनल का नाम क्या हो गया, डायमंड एकेडमी क्लासेस। तो जल्दी से हम लोग आ जाते हैं पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं प्यारे बच्चों। पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका। देखिए आपका पहला क्वेश्चन वही है कि व्हाट हैड विंडा हैव 100 डिशेस, व्हाई डिड सी से सो एंड हाउ डिड सी प्रूव दैट। तो इसमें पहले क्वेश्चन का हम लोग देख लेते हैं कि व्हाट हैड विंडा हैव 100 डिशेस, क्या विंडा के पास 100 डिशेस थी। तो प्यारे बच्चों उसके पास 100 डिशेस नहीं थी ना, तो क्या उसका उत्तर हो जाएगा नो वेंडा डिड नॉट हैव 100 डिशेस मींस विंडा के पास 100 डिशेस नहीं थी। माना कि उसकी इमेजिनेशन में थी, उसकी कल्पना में 100 डिशेस थी, लेकिन एक्चुअल में उसके पास 100 डिशेस नहीं थी। नहीं तो एक्चुअल में उसके पास 100 डिशेस होती तो क्यों वह जो है एक ही फेडेड कलर का जो है ड्रेस पहन के आती। ठीक है, तो इसलिए जो है क्या हो जाएगा नो वेंडा डिड नॉट हैव 100 डिशेस। ये हो गया इसका पहले क्वेश्चन का उत्तर। और इसमें जो दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि व्हाई डिड सी से सो, उसने ऐसा क्यों कहा। उसने ऐसा क्यों कहा मींस उसने ऐसा क्यों कहा कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं। तो क्यों कहा था प्यारे बच्चों, अब उसका उत्तर देखिए। सी सेड दैट, उसने कहा सी हैड 100 ड्रेसेस कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं। व्हेन सी वाज टॉन्टेड, जब वह टॉन्टेड मींस ताना उसे सुनाया जाता था बाई हर क्लासमेट्स मींस उसके साथियों के द्वारा। जब उसके साथियों के द्वारा उस पर ताना किया जाता था तब उसने कहा था कि जो है कि उसके पास 100 ड्रेसेस है। ऑन वेयरिंग वन फेडेड ड्रेसेस, जबकि वह पहनती क्या थी, एक जो है पुरानी ड्रेस को पहनती थी एवरीडे मींस प्रत्येक दिन। सी डिड इट सो टू प्रोटेक्ट, उसने ऐसा किया टू प्रोटेक्ट मींस बचने के लिए, हरसेल्फ मींस स्वयं को बचाने के लिए किया, फ्रॉम बीइंग इंसल्टेड मींस बेइज्जती होने से, मींस बेइज्जत होने से उसने स्वयं को बचाने के लिए उसने क्या कहा था कि उसके पास 100 ड्रेसेस मींस 100 ड्रेसेस हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा था कि उसने ऐसा क्यों कहा था, तो उसने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि जो है इंसल्ट से बचना चाहती थी मींस जो उसकी बेइज्जती जो उसके साथ की लड़कियां करती थी उससे बचने के लिए जो है उसने ऐसा कहा हुआ था।
तो ए हो गया प्यारे बच्चों, इसमें जो दूसरा क्वेश्चन पूछा था उसका उत्तर हो गया। अब इसमें तीसरा क्वेश्चन है, हाउ डिड सी प्रूव दैट, उसने उसे कैसे सिद्ध किया। तो कैसे सिद्ध किया कि उसके पास 100 ड्रेसेस थी प्यारे बच्चों। तो कैसे सिद्ध किया था कि जो है कि उसने 100 ड्रेसेस की ड्राइंग बना करके सिद्ध किया हुआ था। तो क्या हो जाएगा, इसका उत्तर देख लीजिए जो तीसरा इसमें दिया हुआ है, बट इन इमेजिनेशंस, लेकिन कल्पना में, सी हैड 100 ड्रेसेस, उसके पास 100 ड्रेसेस थी। लेकिन कल्पना में उसके पास कितनी थी, 100 ड्रेसेस थी। एंड सी प्रूव्ड इट, और उसने इसे सिद्ध भी किया, बाय ड्रू 100 ड्रेसेस डिजाइंस, 100 ड्रेस की डिजाइन तैयार करके, 100 ड्रेस की डिजाइन बना करके उसने इसे सिद्ध भी किया। इन ड्राइंग एंड कलरिंग कंटेस्ट ऑफ हर क्लास, मीन्स अपने क्लास के ड्राइंग और कलरिंग जो है प्रतियोगिता में, कंटेस्ट मीन्स प्रतियोगिता, ड्राइंग और कलरिंग प्रतियोगिता में उसने जो है इस चीज़ को उसने फिर सिद्ध किया था। कैसे, 100 ड्रेसेस को बना करके इस चीज़ को उसने सिद्ध कर दिया था कि उसके इमेजिनेशन में क्या थी कि 100 ड्रेसेस थी, मीन्स 100 ड्रेस थी उसके इमेजिनेशन में, उसके कल्पना में। तो प्यारे बच्चों ये हो गया आपका पहले लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का एकदम बेहतरीन सा उत्तर हो गया। जैसे जो क्वेश्चन पूछा था सभी क्वेश्चन का, इसमें 3 क्वेश्चन पूछे थे, तीनों क्वेश्चन का आपका उत्तर उसी ढंग से दिए हैं। तो प्यारे बच्चों एक बार फिर से इसके उत्तर को देख लो। नो वेंडा डिड नॉट हैव 100 ड्रेसेस एंड सी सेड सो दैट सी हैड 100 ड्रेसेस व्हेन शी वाज taunted by her classmates on wearing one faded dress every day. She did so to protect herself from being insulted, but in imagination she had 100 dresses, and she proved it by drew 100 designs in drawing and coloring contest of her class. तो प्यारे बच्चों ये आपका हो गया पहले लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का छोटा सा बेहतरीन सा सटीक सा उत्तर हो गया आपके पहले लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का। अब हम लोग पढ़ेंगे दूसरे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन क्या है, उसका उत्तर क्या होगा। और दूसरे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले एक ही बात कहेंगे, जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार अगर आती है यदि आप आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और क्लास 10 के सभी बच्चों में शेयर और करेंगे। तो जल्दी से हम लोग आ जाते हैं प्यारे बच्चों दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है। दूसरा क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों आपका क्या है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, वाज पेगी रियली क्रूअल, मीन्स क्या जो है पेगी वास्तव में क्रूअल थी, मीन्स निर्दयी लड़की थी। ये जो है दूसरे क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन इसने पूछा है कि क्या पेगी निर्दयी लड़की थी, और उसके बाद दूसरा इसने क्वेश्चन पूछा है व्हाई डिड सी मेक फन ऑफ वेंडा पेट्रोन्स्की, वह वेंडा पेट्रोन्स्की का क्यों मजाक उड़ाती थी, बाय आस्किंग क्वेश्चंस मीन्स प्रश्न पूछ करके, अबाउट 100 ड्रेसेस एंड शूज मीन्स 100 ड्रेसेस पर और जूते पर प्रश्न पूछ करके वह उसे क्यों जो है क्या करती थी, क्यों उसका मजाक उड़ाती थी। तो प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन नंबर 2, इसमें दूसरे में 2 क्वेश्चन पूछे हुए हैं। पहला क्वेश्चन पूछे हुए हैं क्या पेगी निर्दयी लड़की थी, और दूसरा इसमें बनाई हुई है कि उसने वेंडा का मजाक क्यों बनाया, उसके ड्रेसेस और जूतों के बारे में पूछ करके उसका मजाक क्यों बनाती थी, ये दूसरे क्वेश्चन में पूछे हुए हैं। तो प्यारे बच्चों जल्दी से हम लोग इस दूसरे क्वेश्चन का उत्तर देख लेते हैं एक एक करके जल्दी से प्यारे बच्चों, इसमें जो 2 क्वेश्चन पूछे हुए हैं जल्दी से इसका उत्तर देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा होगा, वाज पेगी रियली क्रूअल, व्हाई डिड सी मेक फन ऑफ वेंडा पेट्रोन्स्की बाय आस्किंग क्वेश्चन अबाउट हर ड्रेसेस एंड शूज। तो पहले क्वेश्चन का इसमें देखते हैं प्यारे बच्चों क्या होगा कि वाज पेगी रियली क्रूअल, क्या पेगी वास्तव में निर्दयी लड़की थी। तो इसके उत्तर देख लेते हैं हम लोग। नो पेगी वाज नॉट रियली क्रूअल, मीन्स नहीं पेगी जो है वास्तव में एक क्रूअल मीन्स निर्दयी लड़की नहीं थी। सी प्रोटेक्टेड स्मॉल चिल्ड्रेन, वह छोटे बच्चों को बचाती थी, फ्रॉम बुलीज मीन्स शरारती बच्चों से, शरारती बच्चों से वह यहाँ तक कि छोटे बच्चों को बचाती थी। एंड सी क्राइड, और रोने लगती थी, फॉर आवर्स मीन्स घंटों तक रोती थी, इफ सी सॉ एन एनिमल मिसट्रीटेड, यदि वह देख लेती थी किसी जानवर के साथ बुरा हो रहा है, मीन्स किसी जानवर के साथ यदि कोई बुरा कर रहा होता है था तो वह घंटों तक रोती थी। तो इसलिए हम कह नहीं सकते हैं कि वह जो है क्या थी, क्रूअल थी, निर्दयी लड़की थी, क्योंकि जो है किसी जानवर के साथ अगर कोई मिसट्रीट कर रहा है तो जो घंटों तक उस पर रो सकती है, और जो छोटे बच्चों को जो है बुली शरारती बच्चों से बचाती थी वो ये सारी चीजें कर सकती थी। कैसे हम उसे कर सकते हैं क्रूअल थे, मीन्स पेगी निर्दयी लड़की थी। वह केवल मजाक ही बनाने लगी थी, किसका, जो है वेंडा पेट्रोन्स्की का। उसे भी नहीं पता था कि वेंडा को इस बात को दुख होता है, ठीक है। तो इसलिए हम बिल्कुल कहेंगे कि पेगी निर्दयी लड़की नहीं थी, ये हो गया। और इसमें जो क्वेश्चन दूसरा पूछा है, व्हाई डिड सी मेक फन ऑफ वेंडा पेट्रोन्स्की बाय आस्किंग क्वेश्चन अबाउट हर ड्रेसेस एंड शूज, वह वेंडा पेट्रोन्स्की का क्यों मजाक उड़ाती थी। इसका क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसका उत्तर जल्दी से देखिए, इसमें इसका भी उत्तर आपको इसके बाद देखते हैं।
पेगी मेड फन ऑफ विंडा पेट्टोन्स्की। पेगी विंडा पेट्टोन्स्की का मजाक उड़ाती थी बाय आस्किंग क्वेश्चंस अबाउट हर ड्रेसेस एंड शूज, उसके ड्रेसेस और शूज के बारे में प्रश्न पूछ करके, क्योंकि वंस विंडा सेड, एक बार विंडा ने कहा था, दैट सी हैड 100 ड्रेसेस, उसके पास कितनी है, 100 ड्रेसेस हैं, 100 पोशाकें हैं, बट सी ऑलवेज ओर अ पेल ब्लू ड्रेस, लेकिन वह हमेशा क्या पहनती थी, एक पीले कलर का नीला जो है नीला ड्रेस पहनती थी, लेकिन हमेशा वह एक पीले कलर का नीला ड्रेस ही पहनती थी, तो इसलिए वह उसका क्या करने लगी थी, मजाक उड़ाने लगी थी। लेकिन वह क्रूएल नहीं थी, उस वजह से मजाक उड़ा रही थी, लेकिन उसे जो है उसका मजाक उड़ाने में उसे भी पता नहीं था कि जो है कि उसको दुख भी होता होगा, वो तो सिर्फ नॉर्मली समझ रही थी। और यहाँ तक कि भी विंडा पेट्टोन्स्की को वह कभी रोने नहीं दी थी, मीन्स आप उसमें किताब में पढ़ोगे सीधे दिया हुआ था कि वह कभी उसे रोने भी नहीं दी थी, सिर्फ मजाक ही उड़ाती थी, ज्यादा उसका मजाक भी नहीं उड़ाती थी, उसे कभी रोने नहीं दी थी। तो इसलिए हम बिल्कुल नहीं कहेंगे कि विंडा जो है पेगी क्या थी, एक निर्दयी लड़की थी। तो ए प्यारे बच्चों, आपका क्वेश्चन नंबर 2 का एकदम सटीक छोटा सा उत्तर हो गया। और आप इतने ही बड़े उत्तर लिखने की कोशिश करोगे, क्योंकि आपका 60 वर्ड से अधिक नहीं होना चाहिए, तो आराम से प्यारे बच्चों ये आपका 60 वर्ड के आसपास है, तो इसलिए इतने में ही आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कंप्लीट होना चाहिए। इससे अगर बड़ा भी हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपका मिनिमम इतना होना चाहिए, इस प्रकार से आप लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को लिखोगे। तो प्यारे बच्चों एक बार फिर से इसका उत्तर देख लो। नो, पेगी वाज नॉट रियली क्रूअल, सी प्रोटेक्टेड स्मॉल चिल्ड्रन फ्रॉम बुलीज एंड सी क्राइड फॉर आवर्स इफ सी सॉ एन एनिमल मिसट्रीटेड। Peggy made fun of Winda Petronsky by asking questions about her dresses and shoes, because once Winda said that she had 100 dresses but she always wore a pale blue dress। तो प्यारे बच्चों ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 का एकदम बेहतरीन सा सटीक सा उत्तर हो गया। अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे, देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, उसका उत्तर क्या होगा प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा होगा, जल्दी से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं क्या है। हाउ डिड मिस मैसन अनाउंस, मिस मैसन किस प्रकार से घोषणा करती है विंडा पेट्टोन्स्की ने मिस विंडा पेट्टोन्स्की का नाम एज द विनर, मिस विजेता के रूप में, ऑफ द गर्ल्स मेडल इन द ड्राइंग एंड कलरिंग कॉन्टेस्ट। मीन्स जो ड्राइंग था, जो कलाकारी और रंग भरने की जो प्रतियोगिता थी, उसमें विनर मिस विजेता विंडा पेट्टोन्स्की का किस प्रकार के नाम की घोषणा करती हैं मिस मैसन। मिस मैसन कौन है, उसकी टीचर, मीन्स उनकी टीचर मिस मैसन किस प्रकार से विंडा पेट्टोन्स्की के नाम की घोषणा करती है जो है विनर्स प्रतियोगिता में, मीन्स उस प्रतियोगिता में, मीन्स ड्राइंग एंड कलरिंग कॉन्टेस्ट में। मीन्स सिंपल सा पूछा है, मिस मैसन ने विंडा का नाम एक विजेता के रूप में लड़कियों के मेडल, कलाकारी और रंग भरने में कैसे घोषित किया, तो किस प्रकार से घोषित करती हैं, मीन्स क्या कह करके मिस मैसन जो है उसे घोषित करती हैं कि वह विजयी है, मीन्स उसने सबसे बेहतरीन किया हुआ है, विंडा पेट्टोन्स्की ने क्या कह करके घोषित करती हैं। तो प्यारे बच्चों जल्दी से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के उत्तर को देख लेते हैं। इसमें एक ही क्वेश्चन पूछा हुआ है, एक ही क्वेश्चन का आपका उत्तर होगा, तो जल्दी से हम लोग देख लेते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 के उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 3 देख रहा होगा, हाउ डिड मिस मैसन अनाउंस विंडा पेट्टोन्स्की's नेम एज द विनर ऑफ द गर्ल्स मेडल इन द ड्राइंग एंड कलरिंग कंटेस्ट। तो जल्दी से प्यारे बच्चों हम लोग इसके उत्तर को देखते हैं। मिस मैसन अनाउंस, मिस मैसन घोषणा करती हैं, सेइंग मीन्स कहते हुए, एज फॉर दी गर्ल्स जहां तक लड़कियों की बात है, आल्दो जस्ट 1 or 2 स्केचेज वर सबमिटेड बाय मोस्ट, मीन्स 1 या 2 स्केच ही जो है अधिकतर लड़कियों के द्वारा सबमिट किया गया है, मीन्स जमा किया गया है। 1 गर्ल, एक लड़की, एंड रूम 13 और रूम नंबर 13 में शुड बी प्राउड ऑफ हर, मीन्स उस पे गर्व होना चाहिए। दिस 1 गर्ल एक्चुअली ड्रीव 100 डिजाइन्स, यह एक लड़की वास्तव में जो है 100 डिजाइन्स को तैयार की हुई है। ऑल डिफरेंट, सभी भिन्न भिन्न डिजाइने हैं। ऑल ब्यूटीफुल मीन्स सभी सुंदर डिजाइने हैं। इन दी ओपिनियन ऑफ द जजेस, मीन्स जजेस के विचार में, एनी वन ऑफ द ड्राइंग इज वर्दी टू विनिंग द प्राइज, मीन्स उन ड्राइंग में कोई भी जो है ड्राइंग जो है पुरस्कार जीतने के योग्य थी। आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, टू से मीन्स कहने में, दैट विंडा पेट्टोन्स्की इज द विनर ऑफ द गर्ल्स मेडल, कि विंडा पेट्टोन्स्की जो है इस गर्ल्स के था जो है गर्ल्स का जो मेडल था, पुरस्कार था, उसकी क्या है, विजेता हैं।
तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से जो है उसकी मैम मिस मैसन ने घोषणा किया हुआ था। इतनी सारी चीजें कह करके मिस मैसन ने क्या किया हुआ था, घोषणा किया हुआ था कि जो है कि वेंडा पेट्रोन्स्की क्या है, विजेता है, मीन्स विनर है। ये सारी चीजें उन्होंने कहा हुआ था और ये सारा सब कुछ हमने सिर्फ आपके किताब में से टोटल कॉपी कर दिए हैं। इसमें से हमने कुछ भी अपने मन से बनाने की कोशिश नहीं किए हुए हैं, सीधे सारी लाइनें आपकी किताब की हैं, क्योंकि आपकी किताब में सीधे दिया हुआ था ये सारी लाइनें, तो इसलिए हमने इसमें कुछ भी वेरिएशन नहीं किया, सीधे आपके किताब में से उतरवा दिए हुए हैं, मीन्स लिख दिए हुए हैं। तो प्यारे बच्चों इसका उत्तर फिर से एक बार देख लो। मिस मैसन अनाउंस सेइंग एज फॉर द गर्ल्स ऑल्दो जस्ट 1 hour 2 sketches were submitted by most, one girl and room 13 should be proud of her. This one girl actually drew 100 designs, all different and all beautiful. In the opinion of the judges, any one of the drawing is worthy of winning the prize. I am very happy to say that Wenda Petronsky is the winner of the girls medal. तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3 का एकदम सटीक बेहतरीन सा उत्तर हो गया। आपके क्वेश्चन नंबर 3 का एकदम छोटा सा बेहतरीन सटीक सा उत्तर हो गया। अब चलते हैं हम लोग प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 पे चलने से पहले एक बार फिर वही बात बोलेंगे, जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और क्लास 10th के सभी बच्चों में शेयर और करेंगे। प्यारे बच्चों ये आपकी जिम्मेदारी है कि क्लास 10th के सभी बच्चों में वीडियो को पहुंचा देना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। और यदि आप हमारे ब्लॉगिंग चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो जिस तरह से नीचे सूरज यादव जौनपुर करके लिखा गया है उसी तरह से यूट्यूब पे सर्च करेंगे, मेरा ब्लॉगिंग चैनल मिल जाएगा प्यारे बच्चों, आप वहां से भी मुझसे जुड़ सकते हैं। तो जल्दी से चलते हैं प्यारे बच्चों, अब हम लोग चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या है। प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए आपका चौथा क्वेश्चन दिख रहा होगा, चौथे क्वेश्चन को हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। वेंडा हैड नो फ्रेंड्स, मीन्स वेंडा के पास कोई दोस्त नहीं थे, एंड नो बॉडी लाइक टू टॉक टू हर, और उससे कोई भी बात नहीं करना चाहता था। डू यू थिंक, क्या आप सोचते हो, सच एन एटीट्यूड, ऐसा व्यवहार ऑफ चिल्ड्रेन टूवर्ड्स वेंडा इज जस्टिफाइड, मीन्स जो है वेंडा के प्रति बच्चों का ऐसा व्यवहार जस्टिफाइड मीन्स सही था। मीन्स डू यू थिंक, क्या आप सोचते हो, सच एन एटीट्यूड, ऐसा व्यवहार टू चिल्ड्रेन मीन्स बच्चों के प्रति टूवर्ड्स वेंडा इज जस्टिफाइड मीन्स वेंडा के लिए ये सही था, वेंडा के प्रति यह विचार सही था। इज इट राइट, यह क्या सही है, टू जज पीपुल ऑन द बेसिस ऑफ दियर सोशल स्टेटस, मीन्स उनकी सामाजिक स्तर के आधार पर लोगों को परखना, क्या यह सही है। सामाजिक स्तर पर किस प्रकार से वेंडा पेट्रोन्स्की को जो है परखा गया था, क्योंकि उसके कपड़ों के आधार पर उसे आंका गया था कि वह बहुत गरीब है, इसलिए उसका मजाक बनाने लगे थे, क्या यह बात सही थी। एक क्वेश्चन नंबर इसमें पूछा गया है, इसमें जो है तीसरे क्वेश्चन के रूप में इसे पूछे हुए हैं। मीन्स इसमें जो प्रश्न बनाए हुए हैं वो प्रश्न क्या है, वेंडा की कोई मित्र नहीं थी, कोई उसे पसंद नहीं करता था, क्या इस प्रकार बच्चों का व्यवहार वेंडा के प्रति सही है। मीन्स जो वेंडा के प्रति अन्य बच्चों का व्यवहार था, जो उससे बातें नहीं करते थे, जो उसके मित्र नहीं थे, क्या इस प्रकार से वेंडा के प्रति जो है बच्चों का व्यवहार सही था, ये पूछे हुए हैं। और पूछे हुए हैं क्या लोगों को उनके सामाजिक स्तर के आधार पर परखना चाहिए। मीन्स वेंडा पेट्रोन्स्की को किस प्रकार से परखा जा रहा था, किस प्रकार से आंका जा रहा था, क्योंकि उसके पास एक ही कपड़े पहनती थी इसलिए उसके मजाक बनाया जाता था, तो इसलिए वही कहा गया क्या उनके सामाजिक स्तर पर बच्चों को परखना चाहिए, इस तरह से परखना चाहिए। तो प्यारे बच्चों जल्दी से हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का एकदम सटीक सा बेहतरीन सा उत्तर, जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए आपका पहला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन प्यारे बच्चों दिया हुआ है, जो क्वेश्चन हमने बताया आपको वही क्वेश्चन यहाँ पर दिए हुए हैं। अब हम लोग पहले क्वेश्चन का इसमें उत्तर देखते हैं। पहला इसमें क्वेश्चन क्या पूछे हुए थे, वेंडा हैड नो फ्रेंड्स एंड नोबॉडी लाइक टू टॉक टू हर, वेंडा के पास कोई दोस्त नहीं थे और उससे कोई बात नहीं करना चाहता था। डू यू थिंक सच एन एटीट्यूड ऑफ चिल्ड्रन टूवर्ड्स वेंडा इज जस्टिफाइड, क्या आप सोचते हैं कि ऐसा जो है वेंडा के प्रति अन्य बच्चों का व्यवहार सही था। तो जल्दी से हम लोग देख लेते हैं प्यारे बच्चों ये क्या ऐसा व्यवहार सही था, तो जल्दी से हम लोग इसके उत्तर को देख लेते हैं। वेंडा हैड नो फ्रेंड्स, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, वेंडा हैड नो फ्रेंड्स, वेंडा के पास कोई दोस्त नहीं थे, एंड नोबॉडी लाइक टू टॉक टू हर, और कोई भी उससे बातें नहीं करना चाहता था। अकॉर्डिंग टू मी मीन्स मेरे अनुसार, सच एन एटीट्यूड मीन्स ऐसा व्यवहार ऑफ चिल्ड्रन टूवर्ड्स वेंडा इज नॉट जस्टिफाइड, मीन्स वेंडा के प्रति बच्चों का ऐसा व्यवहार बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं है, बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर कोई भी बच्चा बात नहीं कर रहा है क्लास में, किसी प्रकार से जो है अगर शांत रहने की कोशिश कर रहा है, तो सभी बच्चों को चाहिए कि उसके साथ घुल
घुल मिल करके रहें जो है, और जो है उसे प्रोत्साहन दें कि सबसे बातें करें, सबको उसे प्रोत्साहित करना चाहिए। इस प्रकार से बच्चों का व्यवहार होना चाहिए, न कि जो है उसे उसी तरह से शांत करके खामोश कर देना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा आपका इसमें जो पहला क्वेश्चन पूछा था उसका उत्तर हो जाएगा। और जो इसमें दूसरा क्वेश्चन पूछे हुए हैं, इज इट राइट, क्या यह सही है, टू जज पीपल ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोशल स्टेटस, या किसी के सामाजिक स्तर को देख करके क्या लोगों के बारे में आंकना चाहिए, मीन्स उनका मूल्यांकन करना चाहिए, क्या यह बात सही है? तो ये भी बिल्कुल बात सही नहीं है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, जल्दी से हम लोग इसके उत्तर को देख लेते हैं कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा, कि जो बात बिल्कुल सही नहीं है तो इसका उत्तर क्या होगा, जल्दी से देखते हैं। इट इज नॉट एट ऑल राइट, यह बिल्कुल नहीं सही है, टू जज पीपल ऑन द बेसिस ऑफ दियर सोशल स्टेटस, मीन्स उनके सामाजिक पृष्ठभूमि के आधार पर किसी को आंकना, यह बिल्कुल सही बात नहीं है। सी प्रूव्ड हरसेल्फ बाय सबमिटिंग, उसने अपने आप को सिद्ध किया था, बाय सबमिटिंग मीन्स सबमिट करके, जमा करके, 100 ड्राइंग्स ऑफ ड्रेसेस मीन्स 100 ड्राइंग जो है ड्रेसेस की, मीन्स पोशाकों की 100 ड्राइंग बना करके उसने अपने आप को सिद्ध किया था इन ड्राइंग एंड पेंटिंग कंपटीशन ऑफ हर स्कूल, अपने स्कूल के ड्राइंग और पेंटिंग कंपटीशन में, अपने स्कूल के ड्राइंग और पेंटिंग कंपटीशन में उसने आपको 100 ड्रेसेस बना करके सिद्ध किया हुआ था। पीपल हु जज अदर्स विद दियर सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड, लोग जो अन्य को जो है किसी के जो है उसके सामाजिक जो है आर्थिक आधार पर जो है जज करते हैं, नीड टू लर्न, उन्हें सीखने की ज़रूरत है, दैट सच थिंग्स आर नॉट टू पैरामीटर्स, कि ऐसे चीज़ें पैरामीटर्स नहीं है, टू जज अ पर्सन कैपेबिलिटीज मीन्स एक व्यक्ति की क्षमता को जानने के लिए, दे शुड रेस्पेक्ट अदर्स, उन्हें जो है दूसरों का सम्मान करना चाहिए, उन सभी व्यक्तियों को दूसरे का क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, क्योंकि किसी का जो प्रतिभा होती है वो प्रतिभा जो है उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि को देख करके नहीं आती है, वो प्रतिभा किसी के भी अंदर हो सकती है। तो इसलिए हमें किसी बच्चे के इस आधार पर नहीं आंकना चाहिए कि वो सामाजिक रूप से कमजोर है, आर्थिक रूप से कमजोर है, तो इसलिए हमें उसे गलत समझ लेना चाहिए, बिल्कुल गलत बात है। तो इसलिए प्यारे बच्चों, इसका उत्तर फिर से एक बार देख लो, इसका उत्तर क्या होगा, जल्दी से एक बार फिर से इसके उत्तर को हम लोग देख लेते हैं। हो जाएगा इसका उत्तर, वेंडा हैड नो फ्रेंड्स एंड नोबडी लाइक टू टॉक टू हर, अकॉर्डिंग टू मी सच एन एटीट्यूड ऑफ चिल्ड्रन टुवर्ड्स वेंडा इज नॉट जस्टिफाइड। पहले क्वेश्चन का उत्तर हो गया था, दूसरे क्वेश्चन का क्या उत्तर हो जाएगा, इट इज नॉट ऑल राइट टू जज पीपल ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोशल स्टेटस, सी प्रूव्ड हरसेल्फ बाय सबमिटिंग 100 ड्राइंग्स ऑफ ड्रेसेस इन द ड्राइंग एंड पेंटिंग कंपटीशन ऑफ हर स्कूल, people who judges others with their social economic background need to learn that such things are not the parameters to judge a person's capabilities, they should respect others। तो प्यारे बच्चों, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 का एकदम बेहतरीन सा सटीक सा उत्तर हो गया। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हुआ। अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है प्यारे बच्चों। तब तक एक बात कहेंगे, आप समझ गए होंगे क्या कहेंगे, नीचे आप चैनल का नाम देखे होंगे तो चैनल का नाम समझ जाओगे कि भैया चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और 10वीं के सभी बच्चा लोग में शेयर करना ही जिम्मेदारी है, ऐसा गुरुजी आपसे कह रहे हैं, तो इसलिए इस बात को आप लोग समझोगे। चलते हैं प्यारे बच्चों, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मीन्स 5वां क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपका क्या है, जल्दी से प्यारे बच्चों हम लोग देखते हैं 5वां और लास्ट क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन प्यारे बच्चों, लास्ट क्वेश्चन आपको यहाँ दिख रहा होगा। लास्ट क्वेश्चन एकदम छोटा सा क्या क्वेश्चन है, जल्दी से देखते हैं। What does this story tell us about वेंडा पेट्रोन्स्की? मीन्स यह कहानी हमें वेंडा पेट्रोन्स्की के बारे में क्या बताती है। सिंपल से प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट डज दिस स्टोरी, यह कहानी क्या बताती है अस अबाउट वेंडा पेट्रोन्स्की, मीन्स वेंडा पेट्रोन्स्की के बारे में। वेंडा पेट्रोन्स्की के बारे में यह कहानी हमें क्या बताती है, ऐसा क्वेश्चन पूछे हुए हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। तो जल्दी से प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग देख लेते हैं, इसका जो है उत्तर देख लेते हैं। और इसके बाद प्यारे बच्चों आपका लैंग्वेज स्टडी मींस एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की क्लास बचेगी। उसके बाद सब कुछ कंप्लीट हो चुका है इस चैप्टर का, सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बचेगा, मींस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बचेगा, जो अगली क्लास में आपका कंप्लीट करा देंगे। फिर आपका ये पूरा सिलेबस आपका फर्स्ट पेपर मींस ये 5वां चैप्टर आपका पूरी तरह से फिर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो अगली क्लास में प्यारे बच्चों अगली क्लास में आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो जल्दी से पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर देख लेते हैं कि यह कहानी हमें वेंडा पेट्रोन्स्की के बारे में क्या बताती है। हम लोग जल्दी से क्वेश्चन नंबर 5 के उत्तर की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों।
प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिख रहा होगा। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट डज दिस स्टोरी टेल अस अबाउट वेंडा पेट्रोन्स्की। यह कहानी हमें वेंडा पेट्रोन्स्की के बारे में क्या बताती है। तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, उसका उत्तर क्या हो जाएगा, वेंडा वाज अ पोलिश गर्ल। वेंडा क्या थी, एक पोलिश लड़की थी। पोलिश लड़की मीन्स पोलैंड की लड़की थी। वेंडा एक पोलैंड की लड़की थी। सी डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड्स, उसके पास कोई मित्र यार नहीं थे, मीन्स कोई उसके पास दोस्त यार नहीं था। आगे है, सी केम टू स्कूल, वह स्कूल आती थी। एलोन मीन्स अकेले, वह स्कूल अकेले आती थी। एंड वेंट होम एलोन, और घर भी क्या जाती थी, अकेले ही जाती थी। वह स्कूल अकेले आती थी और घर भी अकेले जाती थी। सी वाज ट्रीटेड, उसके साथ व्यवहार किया जाता था। वेरी बैडली मीन्स बहुत बुरी तरह से, उसके साथ बहुत बुरी तरह से व्यवहार किया जाता था। बाई अदर्स मीन्स दूसरे अन्य बच्चों के द्वारा। एज सी वियर्स, जैसा कि वह पहनती थी। अ फेडेड ब्लू ड्रेस मीन्स एक रंग उड़े हुए नीले ड्रेस को पहनती थी, नीले कपड़े को पहनती थी। दैट डिड नॉट हंग राइट, जो उसे सही से होता नहीं था, मीन्स जो उसे ढीला ढाला था। मीन्स जिस कपड़े को पहनती थी वह भी ढीला ढाला था। आगे देखते हैं, दिस स्टोरी टेल्स अस अबाउट वेंडा पेट्रोन्स्की। यह कहानी हमें वेंडा पेट्रोन्स्की के बारे में बताती है। दैट वी शुड नॉट ट्रीट बैडली टू अदर्स, कि हमें दूसरों के साथ बुरी तरह से व्यवहार नहीं करना चाहिए। जिस तरह से जो है वेंडा पेट्रोन्स्की के बारे में जो है अन्य बच्चियां जो है उसका जिस तरह से मजाक उड़ा रहे थे, जिस प्रकार से चीजें हो रही थी, सोशल आर्थिक आधार पर जिस प्रकार से आंका जा रहा था, यह कहानी हमें यही बताती है। वही हमने लास्ट लाइन में कंक्लूजन लिखे हुए हैं कि दिस स्टोरी टेल्स अस अबाउट वेंडा पेट्रोन्स्की। यह कहानी हमें वेंडा पेट्रोन्स्की के बारे में बताती है। दैट वी शुड नॉट ट्रीट बैडली टू अदर्स, हमें दूसरों के साथ बुरी तरह से व्यवहार नहीं करना चाहिए। यही हमें यह कहानी बताती है। तो प्यारे बच्चों, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का एकदम सटीक सा छोटा सा उत्तर हो गया। और आप इसे जो है ज्यादा ये नहीं सोचोगे कि बहुत सा छोटा उत्तर है, बिल्कुल छोटा उत्तर नहीं, क्योंकि 60 वर्ड से कम लिखना होता है। 60 वर्ड से आपका कम चाहे जितना हो सकता है। हाँ, इतना मत करने लगे, 10 वर्ड का लिख दो तो आपका कह दोगे कि सर जी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आपका उत्तर कंप्लीट होना चाहिए, जो उसमें संदर्भ पूछा है वो उत्तर कंप्लीट होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 का एकदम सटीक सा उत्तर हो गया। क्या हो गया, वेंडा वाज अ पोलिश गर्ल, सी डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड्स, सी केम टू स्कूल एलोन एंड वेंट होम एलोन, सी वाज ट्रीटेड वेरी बैडली बाय अदर्स एज सी वियर्स अ फेडेड ब्लू ड्रेस दैट डिड नॉट हैंग राइट। This story tells us about Venda Petronsky that we should not ट्रीट बैडली टू अदर्स। तो प्यारे बच्चों, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 का एकदम बेहतरीन सा सटीक सा उत्तर हो गया। आपका ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर हो गया। इस प्रकार से आपका पूरा जो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जितने भी दिए हुए थे प्यारे बच्चों, सभी आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। और इस चैप्टर का आपका 60 आंसर टाइप क्वेश्चन पहले ही कंप्लीट हो चुका था। इसका पैसेज क्वेश्चन आंसर जो भी दिया हुआ था पहले ही कंप्लीट हो चुका है। इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन 2-2.5 घंटे की क्लास में पहले ही कंप्लीट हो चुका है। मीन्स इस चैप्टर का ये आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। सिर्फ बचा है आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो अगली क्लास में आपका कंप्लीट कर देंगे। फिर इसके बाद ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। इसके साथ साथ प्यारे बच्चों, अभी तक आपका प्रोज का ये 5 चैप्टर लगभग कंप्लीट हो गया है। तो मिस कर सकते हैं, प्रोज का आपका 5 चैप्टर कंप्लीट हो गया है। पोएम में आपकी 6 पोएम कंप्लीट हो चुके हैं। मीन्स सप्लीमेंट्री रीडर में थोड़ा सा पीछे है, 2 चैप्टर है, इसके बाद आपका वही चलेंगे। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों, यदि इसमें से आपका कुछ भी छूटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी है, यूपी बोर्ड क्लास 10 इंग्लिश न्यू सिलेबस करके आपकी प्लेलिस्ट बनी है प्यारे बच्चों। उसमें सारी क्लासें शेड्यूल वाइज लगी हुई हैं, तो आपका जो भी कुछ भी छूटा हो तो आप वहां से जाकर के पूरा कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास यहीं समाप्त करेंगे। बस आपसे यही लास्ट में उम्मीद करेंगे आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, और क्लास 10 के सभी बच्चों में शेयर और किए होंगे। जो भी आपके साथी आ रहे हैं सभी बच्चों में शेयर और किए होंगे, ऐसा आपसे उम्मीद करते हैं। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। लव यू ऑल प्यारे।